पूरा करेगा भाई? तू अगर तेरे को चौधरियों से कोई खुंदक है तो भाई और सीधी क्यों सरकार का कौन सी पार्टी में थे, कौन सी पार्टी से कौन सी में आए और फिर आप वहां से इलेक्शन जीते? खुद गलत कर रहे हैं सब कुछ। वो फिर बेचारे लाइना में लग गए, गलत कर रहे हैं। सरपंच को चोर बोलने से पहले उन अफसरों का क्या कर लिया आपने? उन करने वाला इन्हें मुद्दा मार सका वो मार देंगे बस, इस तो ऊपर कुछ नहीं। कमाल होगी, तरीका नहीं मेरा आपने भाई न्यू टू कर गए था भाई। तो हमने 7 साल में 70 साल से ऊपर जो दमनकारी नीतियां लेकर आए हो, अब आप कहीं चले जाओ, किसी कर्मचारी से पूछ लो वो रात से खुश है, किसी व्यापारी से पूछो, किसान से पूछो, सरपंच बैठे हैं, नंबरदार बैठे हैं, मजदूर बैठे हैं। कहाँ का राज है तुम्हारा? क्या का राज है? अंग्रेजों का भी आगे निकट गए था हम तो, सब मुरझाए हुए हैं। ऐसा घटिया और गंदा राज है भाई। चक्कर में आ गए, फिर जात पात धर्म का छोटा छूछा कोई, फिर वोट ले जाए पब्लिक। तो हाथ जोड़ कर निवेदन है मेरे भाई, तू यू पद छोड़ दे, किसी सियाने आदमी का दे दे बस। बात करना चाहूँ। राम राम जी। राम राम भाई साहब। अच्छा जी, आप बताओ लगातार आपने कितने दिन हो लिया भाई? हमने 22-23 दिन हो लिए। मतलब अभी तक सरकार का रवैया बहुत गलत है हमारे प्रति। सरकार ने इतनी भी सरपंचों की अहमियत नहीं समझी कि हमारे किसी प्रतिनिधि को वहां बुलाकर उससे बातचीत की जाए। यहाँ से साफ दिखाई देता है कि सरकार की नीयत गलत है। वो सरपंचों के कंधे पर रखकर बंदूक चला रही है। विकास करवाने की जो नीयत है वो सरकार की नहीं है और उसका भांडा फोड़ वो सरपंचों पर करना चाहते हैं। कल आपने एक बयान सुना होगा, करोड़ों रुपए वाला, रे को किले वाला, पूछोगे कुछ कहोगे आप? भाई करोड़ों रुपए वाला वो है जो बबली जी ने कहा है, वो मैंने आपको बता दिया। इनकी नीयत ये है, ये कहते हैं कि इनकी तानाशाही यही है कि इनके आगे कोई चौधरी गामा का ला लो, क्या का ला लो, मौजूद आदमी कोई भी हो, इनकी नज़र में वो होना नहीं चाहिए। ये चाहते हैं कि इनकी नीति ये होगी अब दमन की कि ये जो भी कानून ले आए, जो भी ले आए, बिना शर्त जो अपना पब्लिक है वो अपनी गर्दन झुका के इनके कैसे भी फरमान हो वो माने। अगर कोई बोलेगा तो इनको बहुत गलत लगता है। अरे भाई मूर्ख आदमियों का टोला इकट्ठा हो रहा है। इसी बाबत तो हमने मुगलों से टक्कर ली, इसी बाबत हमने अंग्रेजों से टक्कर ली और वही काम तो हमने शुरू कर दिया। फिर आज़ादी क्या की थी? अगर कुछ गलत हो रहा है, हम बड़ा शांति प्रिय ढंग से धरना दे रहे हैं सरपंच, और इसकी नीयत यही है सरकार की, ये कहीं ना कहीं आंदोलन उग्र रूप हो। ये जानबूझकर पहले रैलियां बंद थी इनकी, ये रैलियां धरनी शुरू कर दी इन्होंने। कभी कहाँ धरते हैं, कभी कहाँ। इनकी नीयत ये है कि इसमें कुछ ना कुछ बिगड़ डालने हो सकता है। इन्हीं के आदमी प्री प्लान तरीके से वो उसमें जाएं और ये सरपंचों की और छवि खराब करें। इनकी नीयत शुरू से गलत है। ये दमनकारी नीतियां ला रहे हैं। जो भी बोलता है, बबली जी ने क्या कहा था मैं भी सुन रहा था आज, उन्होंने ये कहा कि 1.5 करोड़ रुपया लगाकर, और भाई कोई भाई न्यू कहीं टोहाना में किसी भाई ने कहा था कि भाई मेरे 5 किले बिक गए। भाई ये व्यवस्था भी आप ही ने शुरू कर रखी थी, हमने थोड़ी सरपंची का इलेक्शन शुरू कराया था। और तो हमने हमारे खून का पता है, हम अगर आज़ादी की लड़ाइयाँ लड़ सके तो जौन सी सरपंची की भी एक गाँव लेवल पे लड़ाई रख दी थी, उस लड़ाई के अंदर आदमी अपने मान सम्मान के लिए भाई उस पर बहुत कुछ निछावर करता है। पैसे क्या, किले क्या, भाई कई गांवों में तो मैं कहना नहीं चाहता भी बहुत मर्डर तक की नौबत आई है। और भाई उनके पल्ले ही कुछ नहीं रहा बेचारे के। क्या की सरपंची? तू कहाँ हमारा क्या क्या पूरा करेगा भाई? तू अगर तेरे को चौधरियों से कोई खुंदक है तो भाई और सीधी क्यों सरकार का सहारा ले रहा है? भाई अपना पीछा देखो ना, आप किस आधार पे आप कौन सी पार्टी में थे, कौन सी पार्टी से कौन सी में आए, और फिर आप वहां से इलेक्शन जीते, बीजेपी के खिलाफ जीत गए। क्या आपकी क्या सभ्य तरीका है आपका? और अब आपको मंत्री बना दिया, आप अपने नंबर बनाने के लिए और खबरों में आने के लिए नई से नई कोई टिप्पणी सरपंचों पे कर रहे हो। अपनी जुबान पर लगाम लगाओ। और भाई हम विकास के लिए बने हैं, हमको ये धरनेों के लिए नहीं बने। आपने हमारा जुलूस काट रखा है। मैं तो भाइयों से कहना चाहता हूं, भाई आप ये चाहते हो कि हम पब्लिक की नज़र में गलत साबित हों। आप कहते हो कि हम भ्रष्टाचार के लिए धरने कर रहे हैं। अरे भाई ये क्यों अपनी सोच को बदलो। हम विकास के लिए धरने कर रहे हैं। जिन लोगों ने हमारे को उत्साह से वोट दिया था, कुछ सोच के गांव के भाईचारे ने वोट दिया था, उनके काम है 2 सालों से सब कुछ ठप पड़ा है। भाई नवे भाई बैठे हैं, ऊर्जावान भाई हैं, पढ़े लिखे भाई आए हैं आगे, वो कुछ करना चाह रहे हैं और उनके आगे क्यों रोड़े डाल रहे हो?
भाई अहंकार छोड़ो और भाई सरपंचों को उनके हक दो। क्यों भाई किस चक्कर में पड़ रहे हो? ये थारा अपना चक्कर खराब हो जाएगा। अच्छा अभी बताओ, देखिए आप यहाँ धरने बैठे हैं, ये गांव में जो आम लोग हैं और भी उनका काम कर चल रहा है फिर भाई उनका काम देखो भाई हमारे पल्ले मैं इस प्रेस के माध्यम से कह रहा हूँ, छोड़ के रखा है। खुद गलत कर रहे हैं सब कुछ। वो फिर बेचारे लाइना में लागे, गड़ी पहचान पत्र में वो सरपंच के बार ने आवे हैं, बीपीएल कट गया, मेरी पेंशन कट गई, मेरी फलाना उसमें दिहाड़ी नहीं चढ़ी, नरेगा में न्यू नहीं। कोई काम के अंदर सरपंच को हर काम से बाहर कर दिया। भाई जब सरपंच को पता होता था सारी प्रक्रिया के अंदर आप सरपंच को रखो। बीपीएल है भाई, जब मोहर लगती है सरपंच की तो सरपंच को पता है मैं क्या गलत कर रहा हूँ क्या ठीक कर रहा हूँ। क्या सरपंच गलत करेगा? आप किसी प्रक्रिया, हाँ वो दोष जो सारा है वो आपने पब्लिकली वो सरपंचों के सिर पर मढ़ दिया कि बीपीएल कटे तो सरपंच के ऊपर, पेंशन कटे तो सरपंच के ऊपर। कुछ भी सरपंच के पास इन्होंने जो बिल्कुल पावर खत्म कर दी। तो मैं तो ये चाहता था अभी आपने इलेक्शन क्यों करवाया भाई? आप क्यों बेचारे, अब कई भाई हैं, इज्जत मान सम्मान के लिए खर्चा भी करना पड़ता है, जैसी व्यवस्था हमारी बनी हुई है। क्या सबसे ओझल है क्या? अब ई टेंडरिंग है, चोर कह रहे हो आप। अरे उसी काम को, ठेकेदार के काम को भी ऊपर देखने के लिए जेईएसडीओ हैं, वही काम सरपंच करेगा, जेईएसडीओ ऊपर देखने को है। तो गलत कहाँ हुआ? या तो उन अफसरों से जवाब लो ना जो गलत कर रहे हैं। सरपंच को चोर बोलने से पहले उन अफसरों का क्या कर लिया आपने? उन अफसरों को ठीक करो। सरपंच बिल्कुल ईमानदारी से काम करने को तैयार है, एक बार उन पर विश्वास दिखा के तो देखो। आप क्यों उनको अभी काम कोई शुरू नहीं हुआ पहले ही आप उन पर अभद्र टिप्पणियां कर रहे हो? अच्छा अभी बताओ, जो आपकी मांगे हैं जो नहीं मान जाती है, फिर आगे आगे कुछ आप करने वाले हैं? मारा तो भाई लास्ट एक के बता दूं करने वाला है, इन्हें मुद्दा मार सका वो मार देंगे बस, इस तो ऊपर कुछ नहीं। कमाल होगी, तरीका नहीं मेरा आपने भाई न्यू न्यू टू टू कर गए वो। हाँ बस जमा मुद्दा मारेंगे फिर। ठीक ठीक ठीक। क्या नाम आपका जी? अजीत पाल सिंह, गांव धर्मगढ़। भाई मैं पीछे भी सरपंच था, इस निकम्मी सरकार के खिलाफ भाई वोट भी इसे तो देवे हैं, लठ भी इसे तो खावे हैं। पीछे भी धरने लाए थे जद मानने थे भाई। हमने देख वोट हमने किसी विश्वास से दिया था कि ये कुछ आदमी है कुछ नया करेंगे। इन्होंने बहुत बकाया हमारे को, 70 साल से ये हो रहा था, 70 साल से वो हो रहा था भाई। तो हमने 7 साल में 70 साल से ऊपर जो दमनकारी नीतियां लेकर आए हो। अब आप कहीं चले जाओ, किसी कर्मचारी से पूछ लो वो रात से खुश है, किसी व्यापारी से पूछो, किसान से पूछो, सरपंच बैठे हैं, नंबरदार बैठे हैं, मजदूर बैठे हैं। कहाँ का राज है तुम्हारा? क्या का राज है? अंग्रेजों तक भी आगे निकट गए थे हम तो। भाई अगर नीतियां ले आनी है तो आम पब्लिक के हक में ले आओ नीतियां। इन्हें क्यों रगड़न लग रहे हो चारों तरफ से? किसी चेहरे पे खुशी नहीं है, सब मुरझाए हुए हैं। ऐसा घटिया और गंदा राज है भाई। चक्कर में आ गए, फिर जात पात धर्म का छोटा छूछा गोई, फिर वोट ले जाए हैं और फिर मारे लठ मारे हैं भाई। भाग गए, समझदार हो रही है जनता। अच्छा, लास्ट में बबली देके कुछ कहना चाहोगे? भाई बबली तो हाथ जोड़ कर निवेदन है मेरे भाई, तू यू पद छोड़ दे, किसे सियाने आदमी का दे दे बस।